नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करूंगा कि सऊदी अरबिया ने 7 देशों का पासपोर्ट में वीज़ा लगवाना बंद कर दिया है। जी हाँ, अब इस पे हम आगे डिटेल से बात करेंगे। कितने देशों का, कौन कौन से देशों के वीज़ा पासपोर्ट में लगने बंद हो चुके हैं, इंडिया का नंबर है उसमें क्लियर से कर दूँ, कब से ये चीज़ लागू होगा, अब क्या होगा, आप कैसे जाओगे अगर आपके पासपोर्ट में वीज़ा स्टाम्प हो चुका है तो। अब मान लो पासपोर्ट में बहुत सारे लोग बोलते हैं वीज़ा लग गया, जबकि वहाँ पर आप जा नहीं सकते, तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अब आप वीज़ा को चेक कैसे करोगे, क्योंकि वीज़ा लगना बंद कर दिया है, ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। डिटेल से बात करेंगे। सरकार ने ये नियम क्यों बनाया, इस पे भी हम बात करेंगे। अब आपको फायदा होगा या नुकसान, जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है। इसका सबूत भी मैं दिखाऊंगा। इंडियन एम्बेसी सऊदी अरब ने आगे इस पे बात की है। तो सऊदी अरब में जीसीसी लोगों के नियमों में भी ढील दी है, इस पे बात करेंगे। 1 जून से बता दूं, सऊदी अरबिया का पासपोर्ट आपके पास है तो सिंगापुर में वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 सप्ताह में लगभग 17,000 वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस पे पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, और सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस कर सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये राइट इन्फॉर्मेशन है, 200% राइट इन्फॉर्मेशन है कि सऊदी सरकार ने 7 देशों के पासपोर्ट में वीज़ा स्टिकर लगाना बंद कर दिया है। अब बंद कौन कौन से देशों का किया है? यूएई, इंडिया का नंबर है, और बांग्लादेश है, फिलीपींस है, जॉर्डन है, मिस्र है, और इंडोनेशिया है। पाकिस्तान का तो आपको पता है, वैसे ही नाम नहीं आता। पाकिस्तान का तो पासपोर्ट में वीज़ा लगता रहेगा, इस पर हम बात आगे करेंगे। इन अगर आप देशों से हैं या फिर इंडिया से हैं, आपका वर्क परमिट वीज़ा आ गया है तो आपका वीज़ा पासपोर्ट में नहीं लगेगा। अब सवाल ये आ जाता है कि भैया ये कब से लागू होगा, तो ये 1 जून 2023 से स्टार्ट हो चुका है, यानी 1 जून से होगा। अब ये हो सकता है आपका सवाल कि यार हमारा पासपोर्ट में वीज़ा लग गया या आपका वीज़ा आ चुका है जो अभी पासपोर्ट में लगेगा, तो इसका सिंपल सवाल का आंसर ये है कि भैया 1 जून से पहले 31 मई तक आपके पासपोर्ट में वीज़ा लग चुका है, समझ गए, तो आप उस वीज़ा से फ्लाइट कर सकते हैं, सऊदी अरबिया जा सकते हैं। 30 मई तक की बात कर रहा हूं मैं। 1 जून से आप अगर कोई वीज़ा लोगे तो वो वीज़ा सिर्फ आपको ई वीज़ा मिलेगा। जैसे दुबई का वीज़ा नहीं मिलता 2 महीने का एंट्री वीज़ा, जिसको पासपोर्ट में नहीं लगता ना दुबई का वीज़ा, वहाँ जाके लगता है, तो सेम यही प्रोसेस सऊदी सरकार ने स्टार्ट कर दिया है 7 देशों के ऊपर। 1 जून से जो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका वर्क परमिट वीज़ा पासपोर्ट में नहीं लगेगा 3 मंथ का, और वो आपका एंट्री परमिट 3 मंथ का होगा, और उसी से आपकी एंट्री हो जाएगी। वहाँ जाके आपका प्रोसेस जो पहले था सेम अभी तक वही रहने वाला है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया या तो आपका पासपोर्ट में वीज़ा लग चुका है तो भी आप जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या 30 मई तक आपका पासपोर्ट में वीज़ा लगेगा, या 30 मई तक जो वीज़ा निकलेंगे वो वीज़ा सब पासपोर्ट के ऊपर स्टैंपिंग होंगे, उसकी फ्लाइट हो जाएगी। तो आपको कोई एजेंट कोई गलतफहमी में डाले या एक्स्ट्रा पैसा मांगे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको बोल दो कि 30 मई तक मेरा वीज़ा आया है, या वो स्टैंपिंग होके ही जाओगे आप। 1 जून के बाद जो वीज़ा आएंगे वो ई वीज़ा आएंगे, और वो स्टंप नहीं होंगे, वो आपको पेपर वीज़ा मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि भैया ई वीज़ा आएगा, पासपोर्ट में वीज़ा नहीं लगेगा तो फर्जीवाड़ा बढ़ जाएगा, तो उसका इलाज कैसे करेंगे हम? ये सत्य बात है, क्योंकि देखिए फर्जीवाड़ा वहाँ ज़्यादा होता है जो ऑन रिकॉर्ड नहीं, यानी ऑन रिकॉर्ड तो होता है, ई वीज़ा भी निकलेगा तो भी ऑन रिकॉर्ड रहेगा, पेपर वीज़ा है। लेकिन पेपर वीज़ा को एडिट करना बहुत आसान होता है। किसी का भी आप वीज़ा निकालो, उसको नाम पासपोर्ट नंबर डाल के एडिट करके किसी को पकड़ा दो, ये भाई तेरा ई वीज़ा है। जैसे मलेशिया वगैरह बहुत सारी कंट्रीज़ का होता है, दुबई का भी होता है, नो डाउट। लेकिन सऊदी अरबिया का आज तक मेरे पास भी कोई कंप्लेन इसलिए नहीं आई थी कि सऊदी अरबिया का तो पासपोर्ट वीज़ा में लगता था, और जिन देशों के वीज़ा में पासपोर्ट लगते हैं उसमें फर्जीवाड़ा बहुत कम होता है, और गल्फ कंट्रीज़ में तो होने का सवाल नहीं है। तो अब ये स्कीम ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसी को देखते हुए बता दूं कि वी सरकार, सऊदी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने एक बयान जारी किया है, और उन्होंने, आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये ऐसी 7-8 वेबसाइट बताई हैं जो ये दावा करती हैं कि यहाँ से आप सऊदी अरबिया का ई वीज़ा ले सकते हैं। जबकि आपको पता है साथियों, कोई भी प्राइवेट वेबसाइट है, या मैं मेरी वेबसाइट बना के बैठ जाऊँ तो क्या मैं वीज़ा दे दूंगा? मेरे अथॉरिटी थोड़ी है मेरे हाथ में। वीज़ा तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, या विदेश मंत्रालय है, या जिस देश की इमिग्रेशन वेबसाइट है, वीज़ा तो वहीं से मिलेगा। तो सरकार ने साफ साफ, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वेबसाइट फर्जी वेबसाइट बताई गई है। यहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करोगे, आपसे फीस मांगी जाएगी, सेम टू सेम ये वेबसाइट है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मामूली सा डिफरेंस है .com का, या 1-2 कोई अक्षर मान लो, कैपिटल मान लो, उनके ऊपर नीचे छोटा बड़ा करके सेम टू सेम वेबसाइट बनाई गई है। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा, ये है सऊदी अरबिया की ओरिजिनल वेबसाइट। अब इस ओरिजिनल वेबसाइट में ई वीज़ा मिला करेगा 1 जून से, जो आप अप्लाई करोगे या कोई भी आपका एजेंट अप्लाई करेगा।
लेकिन यही वेबसाइट है और इसके ऊपर जो वेबसाइट है 6-7 हैं, ये सब फेक है। इसमें आप डिफरेंस कर लो कि भैया कितना सिमिलर है, सेम टू सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, मामूली सा फर्क है। इसी को बेवकूफ़ बना के आप लोगों से पैसों की लूट हो सकती है, तो इनसे आपको बचना ज़रूरी है। अब दुबई के नाम से फर्जी वीज़ा एडिट करके दिए जाते हैं, ये सऊदी के भी अब स्टार्ट हो जाएंगे। जितना सरकार अच्छा करने की सोचती है ना, तो जो फर्जी लोग हैं उसका वो तोड़ निकाल लेते हैं। क्योंकि पेपर वीज़ा को एडिट करके आपको दे दिया सऊदी का, आपको लगेगा हाँ वीज़ा आ गया। और इतने दिन क्या होता था कि पासपोर्ट में लगता था, तो पासपोर्ट में स्टिकर वीज़ा लगाना फर्जी बहुत कम चांस में होता है, इतना आसान नहीं। और 1 जून से भाई सिंगापुर ने भी सऊदी अरबिया को बोल दिया कि आपके पासपोर्ट जो होल्डर हैं उनको हम ऑन अराइवल फ्री वीज़ा की जरूरत ही नहीं, आ जाओ आप सिंगापुर। एक सप्ताह में लगभग 17,000 जो वर्कर हैं इलीगल थे, जो या तो भागे हुए थे, उनके अखामा खलास था, इलीगल थे, कंपनी छोड़ चुके थे, उनका कोई कुछ अता पता नहीं है, उनको एक सप्ताह में 17,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये सऊदी अरबिया में रहने वाली गलती न करें, कंपनियां छोड़ के आप भाग रहे हो, नुकसान आपको ही होने वाला है। तो ये कुछ डिटेल आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।